बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में हम लोग जो है जोनिंग को डिस्कस करेंगे और जोन 4 की डिटेल्स बताएंगे। इससे पहले वाली जितनी वीडियोस हैं उसमें हमने मज़ीद बाकी जोन्स को भी डिस्कस किया, उनके अंदर क्या डेवलपमेंट है वो भी बताई, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ कितनी है, कौन सी सोसाइटी बेहतर है, कितने हद तक जो है वो जोन डेवलप्ड है और कितना एडवांटेज है उसको या डिसएडवांटेज है उसको, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आज की वीडियो में भी हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्पेशली जोन 4 से रिलेटेड। जोन 4 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है क्योंकि सबसे बड़ा जोन यही बनता है तकरीबन। तो आपको डिटेल सारी इसी वीडियो में मिलेंगी, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में आपको ये फ़ायदा दे सके। अगर जोन 4 की बात करें तो जोन 4 बाकी सब जोन्स में जो है सबसे बड़ा जोन है। तकरीबन 5 जोन है इस्लामाबाद में और जोन 4 जो है सबसे बड़ा जोन बनता है। अगर इसका आप एरिया देखें तो तकरीबन ये बनता है 70,000 एकड़ तक, और अगर इसका किलोमीटर स्क्वायर देखें तो ये तकरीबन बनता है 284 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर लोकेशन और उसके लिहाज से देखें, एरिया के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा ये बनता है। ये तकरीबन फैज़ाबाद के आगे से स्टार्ट होता है और ये एक्सपैंड करता है टूवर्ड्स नेलोर और ऑन द लेफ्ट सारा का सारा। आप जैसे फैज़ाबाद क्रॉस करते हैं, आप फेस करते हैं DHA 2 की तरफ जाने को या टी चौक की तरफ जाने को, तो लेफ़्ट पे सारा एरिया आपके पास जितना है वो आपका जोन 4 के अंदर आता है, टिल लुई भेर का पुल जो कि आपका जोन 5 वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अगर इसकी बाउंड्रीज देखें तो आपके फैज़ाबाद से स्टार्ट होते हुए ये आगे नेलोर की तरफ जाता है। अगर इसकी बाउंड्रीज देखें तो हाईवे से स्टार्ट होकर लेफ्ट पे सारे इसकी बाउंड्रीज आती हैं। लेफ्ट में ये अगर लोअर साइड पे देखें तो नेलोर को टच करती हैं और अपर साइड पे देखें तो ये आपके पास सिमली डैम से आगे किरपा वाली जगह जो है उसको कवर करती है। तो ये इसकी बाउंड्रीज बनती हैं। ओवरऑल आपको स्क्रीन भी नज़र आ रहा होगा, इससे बेहतर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसको एक्सपैंड किया गया है। तकरीबन आपके पास एक डैम आता है, सिमली डैम इसके अंदर बनता है। सबसे कम डेवलप्ड आपका ये जोन बनता है और इस्लामाबाद की सबसे ज़्यादा सोसाइटीज़ आपके पास इसी डैम में बनती है। लेकिन ये जितने ज़्यादा सोसाइटीज़ यहाँ पे बनती हैं उतने हिसाब से सबसे ज़्यादा रिस्की भी यही आपके पास जोन बनता है। अगर आप इस्लामाबाद के अंदर रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ देखें तो तकरीबन 2 से 10 टोटल सोसाइटीज़ हैं एज़ पर CDA। वैसे जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो तकरीबन 147 है और 147 का अगर आप देखें कि इन 147 इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ में से तकरीबन कितनी सोसाइटीज़ आपके पास जोन 4 के अंदर आती हैं, तो सबसे ज़्यादा सोसाइटीज़ इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ आपके पास जोन 4 में तकरीबन 84 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ऐसी जो आपके पास जोन 4 में आती है जो इलीगल है। CDA ने इलीगल उसको डिक्लेयर किया हुआ है। उसके अंदर भी अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप मजीद हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा कि कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि इलीगल डिक्लेयर की हुई हैं CDA ने। अब अगर इस नंबर को देखें तो तकरीबन इलीगल का जितना नंबर है 147, उसके लिहाज से तकरीबन 57-58% सोसाइटी सिर्फ जोन 4 में ही पाई जाती हैं। इसके अलावा बाकी जोन्स में कम आपके पास इलीगल हाउसिंग सोसाइटी का नंबर रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जोन 1 को देखते हैं तो जोन 1 में 20 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो इलीगल हैं। जोन 3 और जोन 2 में तकरीबन 7-7, 8-8 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो इलीगल हैं। जोन 5 में आपके पास जो है 29 हाउसिंग सोसाइटीज़ है जो इलीगल है और जोन 4 में उस लिहाज से देखें तो तकरीबन 84 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो इलीगल करार दी जाती हैं। अब अगर एडवांटेजेस या फ़ायदों के लिहाज से देखें तो बहुत ग्रीन एरिया इस जगह पे आता है क्योंकि एलिवेटेड एरिया है, पहाड़ भी आपके बीच में आ जाते हैं। सो उस लिहाज से ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है इसी जोन के अंदर। सबसे ज़्यादा ग्रीनरी अगर हम कहें तो इसी जोन में पाई जाती है, ये गलत नहीं होगा। सब ज़्यादा ग्रीनरी आपके पास जोन 3 में आती है और जोन 4 में आती है क्योंकि जोन 3 आपका मार्गला की पहाड़ियाँ बनती है सारी और जोन 4 आपका ये वाली साइड बनती है। इसके अलावा अगर आप इसमें रोड का नेटवर्क देखें तो आपके पास रोड के नेटवर्क में मेन आपको जो रोड मिलती है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे मिलती है। फिर आपको पार्क व्यू से आगे तिरलई की जो रोड है जिसको लहतरा रोड भी कहा जाता है वो मिलती है और इंटरनल आपके पास इसमें और रोड आ जाती हैं जो कि आपके इसके नेटवर्क रोड के नेटवर्क जो है वो बनाती हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाए तो सारे के सारे अगर जोन्स देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा फार्म हाउसेस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके पास जोन 4 में लाई करते हैं। अगर अच्छे फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट्स अगर आप देखें तो आपके पास जो सोसाइटीज़ आती हैं वो आपके पास जो है आप बहरिया आपके पास इसमें आ जाते हैं। एग्रो फार्म्स जो हैं जिसका तकरीबन कुल रकबा जो है वो 24 या 2500 कनाल आप कह सकते हैं, वो इसी के अंदर आता है आपके पास। फिर आपके पास जो है बहरिया इनक्लेव आपके पास इसके अंदर 4 में आ जाता है। पार्क व्यू आपके पास जो है बहरिया 4 में आ जाता है, जोन 4 में आ जाता है।
नेवल फार्म्स जो हैं वो भी आपके इसी के अंदर आते हैं, नेलोर के आसपास की जितना एरिया वो आपका इसके अंदर आता है। इवन गुलबर्ग ग्रीन्स का जो एरिया है वो भी आपका जोन 4 के अंदर लाई करता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो एक बहुत ज़्यादा जगह जो है वो गौरी टाउन ने ली है, और गौरी टाउन भी आपका जोन 4 के अंदर ही लाई करता है। हालांकि उनके पास ना एनओसी है ना एलओपी है, लेकिन स्टिल अगर आप सोसाइटी के लिहाज से देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सोसाइटी है। जोन 4 में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत रिस्की है, लेकिन आपको बहुत देख के इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आपको एनओसी देखना ज़रूरी होगा, या एलओपी एटलीस्ट अप्रूव हो हाउसिंग सोसाइटीज़ का, वहीं पे इन्वेस्टमेंट करना सेफ इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ आपके पास इसमें आती हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि आपके पास सबसे ज़्यादा जो गांव वाला एरिया वो आपका जोन 4 में आता है, जिसमें अगर आप नेलोर के आसपास देखें लहतरार रोड भरी पड़ी है, जहाँ पे गाँव ही गाँव है। तो हर गाँव में जो है लोगों ने अपने एरिया के जो गाँव था उसको सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया, रजिस्ट्री इंतकाल की बेस पे वो बेच रहे हैं सोसाइटी के नाम पे, लेकिन वो एनओसी अप्रूव नहीं है। आने वाले टाइम में वहाँ पे प्रॉब्लम फेस की जा सकती हैं, खासतौर पे ओवरसीज़ के लोग जो हमसे काफ़ी पूछते हैं कि यार जोन 4 के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, प्रोजेक्ट्स अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसके अंदर आपके पास बहरिया एनक्लेव इज़ अ वेरी सेफ प्रोजेक्ट, पार्क भी आपके पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। फार्म हाउसेस की बात करते हैं तो फार्म हाउसेस के लिहाज से आपके पास एग्रो, बहरिया के जो एग्रो फार्म्स हैं वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। नेवल फार्म हाउसेस जो हैं वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वहाँ पे, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट के लिहाज से देखेंगे तो शायद आपकी जो फर्स्ट चॉइस बनेगी वो बहरिया टाउन के ही फार्म हाउसेस बनेंगे वहाँ पे। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि आपको जोन 4 समझ भी आया होगा, इसकी डिटेल्स भी पता चली होंगी। ये सारी डिटेल्स जो हैं हमने एज पर द लॉज और एज पर द डायरेक्शंस ऑफ जोन 4 जो CDA ने लॉन्च किया उसकी डायरेक्टिव्स को देखते हुए उसके अंदर जो सोसाइटीज़ आती हैं उसकी डिटेल्स हमने आपको बताई। इलीगल हाउसिंग सोसाइटी की भी कोशिश की आपको बताएं। इलीगल हाउसिंग सोसाइटी पे हम लोग अलग वीडियो भी करेंगे जहाँ कि आपको नाम भी पता चल जाएंगे कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटी थे जो इलीगल है, ताकि जब भी आपको परचेजिंग या कोई चीज़ देखने चाह रहे हो तो उस पर आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटी थी जिसको CDA ने डिक्लेयर कर दिया कि वो लीगल है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़ोहेर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।